ब्रेकिंग न्यूज़ कंफर्म हो गया है भाई। ग्रीन आ गए हैं आरसीबी और हार्दिक पांड्या चले गए मुंबई इंडियंस। तो ये जो वीडियो है स्पेशली तो उन लोगों के लिए है जो कह रहे थे कि भाई फेक न्यूज़ मत फैलाओ, ये ट्रस्ट नहीं है आप पे, ये वो। तो नेगेटिविटी भाई देखो, हमारे पास जो है वो न्यूज़ आती है, जेन्युइन आती है। तो सब्सक्राइब करो। उसके साथ साथ एक और बड़ी अपडेट आपको दे देता हूँ कि शुभमन गिल अनाउंस हो चुके हैं गुजरात टाइटंस के कैप्टन। हार्दिक पांड्या कैप्टन बनेंगे या नहीं, इस पे स्टिल क्वेश्चन मार्क। कैमरन ग्रीन एक साल के लिए नहीं आए, आपको आज ही बता देता हूं, फिर आप अगले साल भी इस वीडियो को बेशक देख लेना। 2025 में जब मेगा ऑक्शन रिटेंशन होगा ना, तब भी शुभमन गिल को रिटेन करेगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 11 करोड़ में। ये मैं आप आज को लिख के दे देता हूं आपको, ठीक है। तो जो लोग ट्रोल कर रहे थे भाई, बहुत मेरे को हेट मिली कल रात से, बड़ा परेशान हूँ। इंस्टाग्राम पे वहाँ हेट मिली, कम से कम नहीं 5,000 कमेंट हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ हेट मिली। यूट्यूब पे कई लोगों को वहाँ हेट मिली, फिर मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली, वहाँ हेट मिली। तो उन सब भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि अब जो है वो हेट ना करो, अब आ जाओ और सब्सक्राइब भी करो यार। उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइबर की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी। ब्रेकिंग न्यूज़, ग्रीन टू आरसीबी, हार्दिक पांड्या टू मुंबई इंडियंस और शुभमन गिल अनाउंस्ड एज कैप्टन ऑफ गुजरात टाइटंस, ठीक है। उससे पहले क्या हुआ था देखो, तिगड़म में बताता हूं कि इन्होंने कैसे बैठाने की कोशिश की थी। मुंबई इंडियंस के पास पर्स नहीं था हार्दिक को लेने का, 15.25 ही थे, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं थे जो कि प्रोसेसिंग फीस लगती है ना किसी प्लेयर की, ट्रांसफर फीस जिसको ये बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या है कि कैमरन ग्रीन को ऑफर किया था, लेकिन गुजरात टाइटंस ने डिनाई कर दिया था। फिर वो गए सीधे सनराइजर्स हैदराबाद के पास, फिर वो गए पंजाब किंग्स के पास, इन दोनों फ्रेंचाइजी के पास गए, इन्होंने डिनाई कर दिया क्योंकि पंजाब के पास तो भाई सैम करन है उस टाइप का ऑलराउंडर, और सनराइजर्स हैदराबाद ने जो है वो सिरे से नकार दिया कि हम जो है 17.5 करोड़ का ट्रेड नहीं करेंगे। अब क्या है, ये लास्ट मोमेंट पे हेजलवुड लास्ट मोमेंट तक जो है वो रिटेन था। अब लास्ट मोमेंट पे ये जाते हैं किसके पास, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास जाते हैं तो लास्ट मोमेंट पे फिर वो जो कल बताया ना कोच ने कि आधे सीजन हेजलवुड नहीं आएगा, लेकिन आधे सीजन तो पिछली बार भी नहीं आया था, फिर भी तो रिटेन किया था ना उसको, और ये पहले ही पता चल जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ये आया और इसको टीम में खिलाया। अब की बार फिर इन्होंने क्या कर दिया यार, आधे सीजन नहीं आएगा कैम ग्रीन को, इस सीजन आप 17 करोड़ में भुगत लो, लेकिन अगले सीजन इसको 11 करोड़ में रिटेन करेंगे और कम से कम 4 साल कैम ग्रीन जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ रहने वाले हैं। तो ये भी मैं आपको कंफर्मेशन दे देता हूँ आज ही, न्यूज़ कंफर्म हो चुकी है। और अब आप लोगों का ये दायित्व है, सब्सक्राइब जो है वो भी करें। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन लोगों ने आरसीबी को अप्रोच किया, आरसीबी ने तुरंत अपने समीकरण बैठाए और आरसीबी मैनेजमेंट की मैं दाद दूंगा। जो लोग अब कह रहे हैं ना कि भाई बहुत ख़राब पिक है, 17 करोड़ का नहीं है ये वो, मैं उनसे भी कहूँगा कि भाई कुछ ख़राब नहीं है, एक नंबर पिक है। माना पर्स ज़्यादा है, लेकिन अगर कैम ग्रीन ऑक्शन में जाता ना, टीमें 40-40 करोड़ लेके बैठी है, देखती भी नहीं, 20 करोड़ तक खर्च कर देती, ठीक है। तो कैम ग्रीन आ गए 17 करोड़ में, वेल एंड गुड, अगले सीजन 11 करोड़ में रिटेन होंगे। और 24 साल का कैम ग्रीन है, अगले 4-5 साल इसके लाइफ के क्रूशियल 4-5 साल है, और कुछ ना कुछ एंडी फ्लावर ने जरूर देखा होगा तभी इस बंदे को आरसीबी में लिया है। और उसके साथ हार्दिक पांड्या वहाँ गए हैं मुंबई इंडियंस में, तो उनके तो लठ बजने बनते ही हैं। रोहित शर्मा का लठ बजेगा किससे, हार्दिक पांड्या से, कप्तानी पे। वहीं शुभमन गिल का कैरियर अब कप्तानी के लिए शुरू हो गया है। अब यहाँ पे ये उनको डिफाइन कर देगा कि अच्छे कैप्टन है या नहीं। जितने अच्छे कैप्टन होंगे, इंडिया की कैप्टनसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको दे दी है। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी विद स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। रात को मिलेंगे, इसी बात पे चर्चा करेंगे, लेकिन अब कोई हेट ना करे, सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।